हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन पे। दोस्तों आज के इस लेक्चर में हम आपके साथ में SOL NEP SOL सेकेंड सेमेस्टर के अंदर जिस भी स्टूडेंट्स के पास में इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स रहने वाली, ध्यान सुन लो क्या कह रहा हूँ, माइक्रो इकोनॉमिक्स रहने वाली है, उसका हम लेसन 1 डिस्कस करेंगे। साथ में आपको PDF नोट्स देंगे एब्सोल्युटली फ्री, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे और इन्हीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आज हम इस लेक्चर के थ्रू डिस्कस करने वाले हैं, जो आपके एग्जाम में आपसे डायरेक्ट या फिर लैंग्वेज बेस पर घुमा फिरा के आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को टिल द एंड वॉच करना। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना और इस वीडियो को हर जगह शेयर कर देना अपने सभी दोस्तों के साथ में और सभी ग्रुप्स में। साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको न्यू वीडियो का अपडेट सबसे पहले मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देर साथ। और अगर आप पहली बार तो प्लीज चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर करना मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए तो देखिए, ये है हमारा यहाँ पर PDF जो कि मैंने आपको खुद डिजाइन किया है सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर कि क्या क्या इस लेक्चर में, इस यूनिट में या इस लेसन में क्वेश्चन रहने वाले हैं। इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स है, SOL NEP सेकेंड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स के लिए रहने वाले न्यू एजुकेशन पॉलिसी, फिर आप बोल सकते हो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जिन बच्चों का एडमिशन हुआ है। ठीक है, लेसन 1 हम आपके साथ में डिस्कस करने वाले हैं। और सबसे पहले मैं आपसे बात करूं कि इतना आसान लेसन है, प्लस एक क्वेश्चन इससे फिक्स है जो आएगा। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं तो आप लोग प्लीज कमेंट करके बताइए कि व्हाट इज इकोनॉमी, अर्थशास्त्र क्या है। जल्दी कमेंट करें, जल्दी 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 जल्दी। 2 सेकंड का टाइम, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, 6 7 8 9 10, खत्म। देखिए अर्थशास्त्र क्या है। अर्थशास्त्र अगर हम मोटे मोटे तौर पर बात करें कि भैया एक देश के अंदर उत्पादित सभी वस्तुएं सेवाओं का ब्यौरा, फिर उनसे होने वाली दुर्घटनाएं, संसाधनों का आवंटन, उत्पादनों का वितरण, सारी चीज या फिर व्यवसाय, एक व्यक्ति की इनकम, ये सब चीज कैलकुलेट की जाती है या फिर कंसीडर की जाती है इकोनॉमिक के अंदर। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। राइट, आइए। अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है, बिल्कुल SST का है ये, बिल्कुल है ना, जो अध्ययन करता है कि कैसे व्यक्ति, व्यवसाय, सरकारें और समाज सीमित जरूरतों को पूरा करने के लिए दुर्लभ संसाधनों का आवंटन करते हैं। मतलब भाई जितनी भी हमारे पास में असीमित जरूरत है, असीमित का मतलब होता है भैया हमारी इच्छाएं काफी सारी है। आपको पता है अगर किसी के पास में 1 करोड़ रुपए भी आ जाए तब भी वो सोचेगा यार 2 करोड़ हो जाए, 3 करोड़ आ जाए। फरारी गाड़ी भी ले ली ना तब भी वो कहेगा मेरे को तो बुगाटी चाहिए। समझ में ये बात? तो मतलब इच्छाएं असीमित है। ठीक है, हमारे सरकार, व्यक्ति, व्यवसाय, समाज के अंदर इच्छा है वो असीमित है, लेकिन हमारे पास में जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है। ठीक है, इन सब चीजों को क्या करवाती है, स्टडी करवाती है, अध्ययन करवाता है क्या, इकोनॉमिक्स। आइए, यह वस्तुएं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण और उपभोग की जांच करता है और विश्लेषण करता है कि व्यक्ति और संस्थाएं अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए संसाधन आवंटन के संबंध में निर्णय ले सकते हैं। बिल्कुल भैया, बिल्कुल ले सकते हैं। ठीक है, आइए। अर्थशास्त्र की 2 मुख्य शाखा है, बिल्कुल आप लोग जानते हो इकोनॉमिक को 2 भागों में बांटा गया, माइक्रो और मैक्रो। सूक्ष्म यानी छोटे स्तर पर बताने वाली बात नहीं है, माइक्रो यानी पूरी एक अर्थव्यवस्था के स्तर पर। राइट, चलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यहां से पूछ जाएगी, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यहां से बनेगा आपका 15 मार्क्स का यहां से क्वेश्चन बन सकता है, वो क्या है, अर्थशास्त्र, जिसके अंदर आपसे पूछ जाएगा अर्थशास्त्र की डेफिनेशन आप लोग बताइए। ठीक है, उसी के अंदर घुमा फिरा पूछ जाएगा कि स्कोप ऑफ इकोनॉमिक या माइक्रो या मैक्रो इकोनॉमिक्स के स्कोप क्या है किसी देश की अर्थव्यवस्था पर। ऐसे घुमा के क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, कि अर्थशास्त्र का दायरा क्या है किसी एक अर्थव्यवस्था के अंदर, सूक्ष्म अर्थव्यवस्था के जरिए समझाइए। तो सूक्ष्म यानी माइक्रो और स्थूल यानी मैक्रो, ये 2 ऐसे वर्डिंग में घुमा फिरा के आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, व्यष्टि अर्थशास्त्र जो कि यहां पर डिफाइन किया वो बताने की जरूरत है ही नहीं मेरे प्यारे बच्चों।
व्यष्टि यानी छोटे लेवल पर बात करेगी, एक उपभोक्ता होगा, एक व्यक्ति होगी, एक फर्म होगा, श्रम पूंजी, ये तो हर जगह लगेगी, ठीक है, श्रम पूंजी, रोजगार, व्यवसाय, सारी जगह हर जगह लगेगी। लेकिन सूक्ष्म व्यष्टि का क्या मतलब है, माइक्रो का क्या मतलब है, छोटे लेवल पर, यानी एक व्यक्ति एक इकाई की बात की जाएगी, ठीक है। अगर बात करें समष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र के अंदर कई अनेक इकाइयों की बात कही जाएगी, आपस में मोनोपोली होगी, ओलिगोपोली होगी, आपस में काफी सारी प्रतियोगिताएं फर्म होगी यहाँ पर, ठीक है, काफी सारे सरकारें अलग अलग होगी, किसी राज्य की सरकार का ये है, किसी राज्य की सरकार का ये है, बेरोजगारी स्तर ज्यादा होगा यहाँ पर, मुद्रास्फीति दर यहाँ पर काफी ज्यादा होगा, ठीक है, व्यापार का चक्कर चलता रहेगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट है यहाँ पर, इन्हीं के अंदर जो लिखे हुए हैं मैंने ऑलरेडी आपको अभी बता दिए, राइट। चलिए, प्रमुख व्यापक आर्थिकगत मुद्दे क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, घुमा फिरा के उसी क्वेश्चन के अंदर मिक्स करके 15 मार्क्स में ये भी आपसे पूछा जा सकता है। आर्थिकगत मुद्दे, जिसके क्या क्या मुद्दे हो सकते थे, तो आर्थिक विकास, अगर हम बात करें भैया अर्थशास्त्र हमारा सरकार ज्यादातर क्या करती है, हमारे लिए क्या करती है, टैक्स कैलकुलेट करती है, उन टैक्सों को क्या करती है, हमारे बांध, स्कूल, सड़कें, पुल, हॉस्पिटल्स, ठीक है, फ्री की संस्थाएं, सेवा वितरण करना, इनमें लगाती है, जिनसे क्या होता है आप मुझे ये बताइए, जिनसे हमारा आर्थिक विकास होता है, और धीरे धीरे विकास हो रहा है, और एक दिन ऐसा होगा जब हमारा देश विकसित देश होगा, विकासशील नहीं। अभी हमारा देश विकासशील देश है, यानी धीरे धीरे वो विकास की ओर बढ़ रहा है, एक दिन हमारा देश विकसित कहलाएगा। समझ में आई बात। तो यहाँ पर सबसे पहला जो मुद्दे है, अब देखो मैं आपको एक बात बताऊं, यहाँ पर मुद्दे लिखा है, हो सकता है कि एग्जामिनर आपसे पूछ ले प्रमुख आर्थिकगत व्यापक उद्देश्य क्या है अर्थशास्त्र के, बताइए, यही उद्देश्य है आर्थिक विकास करना। दूसरा है बेरोजगारी स्तर, आपको पता है एक अर्थव्यवस्था में भाई पढ़े लिखे लोग हैं, कोई पढ़े लिखे लोग नहीं है, कोई मजदूरी कर रहा है, जिनको मजदूरी, किसी को मजदूरी मिली नहीं रही है। यहाँ पर क्या है, जनसंख्या वृद्धि के कारण बेरोजगारी बढ़ेगी, सड़कों पे ट्रैफिक लाइट्स भी बढ़ेगी, बहुत कुछ इंपैक्ट पड़ेगा, जैसे क्या जनसंख्या बढ़ती जाती है, वैसे वैसे आर्थिक विकास में, मुद्रास्फीति में, बेरोजगारी में काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। समझ में ये बात। यहाँ पर अगला पॉइंट है मुद्रास्फीति, यहाँ पर फिर है मौद्रिक नीति, राजकोषीय नीति, आय की असमानता, बिल्कुल आय की असमानता क्या होती है भैया, अमीर अमीर है, गरीब गरीब ही रह गया है, ठीक है, सही है। आइए अगेन इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि अधिकतर पूछा जाता है आप लोगों से, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो, यानी स्टॉक और प्रवाह के बीच में क्या अंतर है बताइए, ठीक है, ये पढ़ना जरूरी है, इसको हम पढ़ते हैं, राइट। आइए, बोला है स्टॉक यानी भंडार, स्टॉक किसी चीज की मात्रा या मात्रा को संदर्भित करता है। मतलब देखिए भैया, स्टॉक से आप क्या मतलब समझते हो, पानी है, पानी को आप अपने टंकी में भर के रखते हो, 3-4 दिन आराम चल जाता है, अगर फैमिली में 5 जने हैं तो आराम से भाई 3-4 दिन आपका पानी चल जाएगा, सारे काम में, बर्तन धो रहे हैं, नहा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, हर चीज में वो चल जाएगा। स्टॉक का क्या मतलब है, स्टॉक का क्या मतलब है, किसी चीज को एक लंबे समय तक, एक समय तक उसको स्टोर करके रखना अपने पास में, ठीक है, जो एक विशिष्ट समय पर मौजूद होता है, बिल्कुल एक विशिष्ट समय पर मौजूद होता है। यह समय के साथ किसी चर के संचय या संचित मूल्य का प्रतिनिधित्व करता है। स्टॉक को आमतौर पर किसी विशेष क्षण या अवधि में मापा जाता है। बिल्कुल यार, अब देखो मैं बोलूं कि आज मेरी टंकी खाली है, मैं अपनी टंकी को भर लेता हूं और आज मैंने माप लिया कि भाई मेरी टंकी भर चुकी है, और मुझे पता है कि मैं अकेला बंदा हूं, मान के चलो मैं अकेला बंदा हूं, तो मेरे पास 1000 लीटर की टंकी है, तो उसको मैं ज्यादा ज्यादा कितने दिन में खत्म कर पाऊंगा, लास्ट अगर मैं बात मान के चलूं तो मैं उस टंकी को 10 दिन में खत्म कर पाऊंगा। तो 10 दिन बाद में उसमें मापूंगा कि उसमें कितना पानी बचा है और कितनी अवधि में बचा है। समझ में ये बात। जो इस बिंदु पर संसाधन, परिस्थिति या देनदारी के स्तर या मात्रा का एक स्नैपशॉट प्रदान करता है। स्नैपशॉट लेते नहीं है यार, हम लेते हैं ना स्नैपशॉट यार, बहुत आसान सी चीज है, आपको तो पता ही है दोस्तों। आइए
इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ। चलिए आगे बोला, स्टॉक के उदाहरणों में एक बैंक खाते में धन की कुल राशि, किसी व्यवसाय द्वारा रखी गई वस्तुओं की सूची। अब देखो धन की कुल राशि, धन की कुल राशि से क्या मतलब समझते हो भैया? आप एक दिन आए, आपने अपना बैंक पासबुक एंट्री करवाई, बैंक में आपने देखा अरे यार मेरे पास 5 लाख रुपए, ठीक है, तो वो क्या है? आपने देखा यार 5 लाख रुपए, ठीक है यार, मेरे अभी मैं अकेला ही हूँ, कोई घर में कमाने वाला नहीं है, और मेरी बेटी की शादी, मेरी बहन की शादी बाकी है, उसकी शादी में ठीक है 5 लाख रुपए, तो हम मान के चलते हैं कि भैया खाने पीने में और खर्चा डीजे और हलवाई घर टेंट वालों को देने में चले जाएगा, बाकी के और सोचता हूँ यार कि काश और पैसा आ जाते, तो मैं एक काम करता हूँ और मेहनत मजदूरी करता हूँ या और अच्छी जॉब करता हूँ, पैसे कमा लेता हूँ। तो वो क्या करेगा, आपको उसको पता चलेगा यार एक टाइम तो अरे यार इस टाइम पे मेरे पास इतने पैसे, ठीक है, तो एक साल में वो ब्याज कैलकुलेट करेगा यार ज़्यादा नहीं तो 10-12 हज़ार रुपये ब्याज मुझे मिल ही जाएगा, बाकी 1-2 साल बाद में बहन की शादी करनी है तो कोई नहीं 3-4 लाख रुपए और इकट्ठे कर देता हूँ, तो आराम से 10 लाख में आराम से शादी हो जाएगी, 7-8 लाख में आराम से शादी हो जाएगी, उसे इतना पता चल जाता है, ठीक है। प्रवाह, प्रवाह, अब बात कर लेते हैं प्रवाह यानी फ्लो के बारे में। फ्लो से क्या मतलब है? एक ऐसी चीज जो फ्लो में चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है, ठीक है। कैसे? आइए। दूसरी ओर प्रवाह एक विशिष्ट अवधि में किसी चर के परिवर्तन की दर को संदर्भित करती है। यस बिल्कुल, परिवर्तन दर को संदर्भित, जैसे पानी है, नल से बह रहा है, निकल रहा है, निकल रहा है, निकल रहा है, एक टाइम तक वो पूरा खाली हो जाएगा टंकी में से, तो क्या कर रहा है? परिवर्तन हो रहा नहीं हो, गति में परिवर्तन हो रहा है नहीं हो रहा? गति में परिवर्तन हो रहा है, प्लस उसके स्टॉक में परिवर्तन हो रहा है। समझ पाई बात? आइए, यह समय के साथ साथ किसी चीज की गति, आई बोला, स्थानांतर या विनिमय का प्रतिनिधित्व करता है, जिससे आमतौर पर समय की प्रति इकाई मात्रा जैसे प्रतिदिन, प्रतिवर्ष के संदर्भ में मापा जा सकता है। बिल्कुल भैया, हम माप सकते हैं। कैसे? हम टंकी में पानी भरते हैं, हमने टंकी में पानी भरा, छोड़ो टंकी को उठाओ, गाड़ी ले लेते हैं, बाइक ले लेते हैं, बाइक हमारी एवरेज दे रही है 54 का एवरेज दे रही है, और 1 लीटर हमने तेल भराया तो 54 किलोमीटर चल सकती है। हमें पता है कि हमारी गाड़ी 54 किलोमीटर चल सकती है 1 लीटर तेल में, ठीक है। तो आप यहां पर क्या कर रहे हो? उसको इकाई को माप रहे हो, एक समय तक उस इकाई को माप लेते हो आप यहां पर। समझ में आई बात? तो दोस्तों ये है स्टॉक और प्रवाह में अंतर। मैंने ये थोड़ा सा लिखा है आपको समझाने के लिए कि भंडार और प्रवाह यानी स्टॉक एंड फ्लो क्या होता है। बाकी जब हम टेन्योर आपके साथ में डिस्कस करेंगे कि भाई क्वेश्चंस कैसे पूछे गए हैं, वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बट आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आपने अगर वीडियो को यहां तक वॉच किया है तो बहुत अच्छी बात है, आप लोग बिना टेन्योर के भी पेपर में आसानी से मार्क्स ला सकते हो, ये मेरी गारंटी है। और अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, मैंने वहां पर काफी सारे स्टूडेंट्स के रिव्यू डाल रखे हैं, उनके आप अच्छी से अच्छी परसेंटेज बनी है, 7.9 CGP, 7.2 CGP, और मैंने अपने YouTube पे कम्युनिटी टैग पर भी डाली हुई है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो लेक्चर पसंद है प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को हर जगह शेयर कर देना। बाकी मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, और इस PDF के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बाकी बात करनी हो तो इंस्टाग्राम है, और अगर कोई प्रॉब्लम है PDF से रिलेटेड या कोई भी डाउट है, रिजल्ट हर एक चीज से रिलेटेड, तो इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप नंबर है जो कि टेलीग्राम पे अपलोडेड है। थैंक यू सो मच गाइस।